हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा तो जावास्क्रिप्ट की इस कंप्लीट सीरीज में आज का अपना लूप का जो पार्ट है वो है अपने पास में डू वाइल लूप। अब देखो यहाँ पे अपने पास में जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपन एक बार चल रहा है टॉपिक लूप्स। लूप्स के अंदर मैंने सबसे सिंपल जो सबसे फर्स्ट अपन ने देखा फोर लूप हो गया, उसके बाद में वाइल लूप हो गया। अब यहाँ पे अपने पास में है डू वाइल लूप। ठीक है, फोर लूप और वाइल लूप दोनों लूप्स मैंने बता दिए किस तरीके के लूप थे। तो यहाँ पे अपने पास में एंट्री कंट्रोल लूप थे। जो डू वाइल है ये है अपने पास में एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप्स किन्हें बोलते हैं? तो एंट्री कंट्रोल लूप्स अपन उन सभी लूप्स को बोलते हैं जो भी लूप्स बॉडी के अंदर जाने से पहले क्या करते हैं, एक बार कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो क्या करते हैं, लूप की बॉडी के अंदर जाते हैं। अदरवाइज वो क्या करते हैं, लूप की बॉडी के अंदर ही नहीं जाते हैं। तो उन सभी लूप्स को अपन क्या बोलते हैं, एक बार एंट्री कंट्रोल लूप्स एक बार बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और आज का जो टॉपिक है अपने पास में वो है अपने पास में डू वाइल लूप। डू वाइल लूप किस तरीके का लूप है? तो डू वाइल लूप अपने पास में एग्जिट कंट्रोल लूप है। अब एग्जिट कंट्रोल लूप का क्या मतलब होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब ये होता है कि आपका जो लूप है वो कम से कम आपका क्या चल जाएगा, एक बार आपका चल जाएगा, उसके बाद बॉडी के अंदर आने के बाद में क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स रही तो ये क्या करेगा, आपका लूप एक बार नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल लूप आपका कम से कम एक बार चल जाएगा। एक बार चलने के बाद यहाँ पे आके क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर यहाँ पे अपने पास में होती है फॉल्स तो ये डू वाइल आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर जो अपने पास में पासवर्ड लगे होता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ है पैटर्न्स वाला। ठीक है, पैटर्न्स वाला पासवर्ड एक बार लगा हुआ है। तो जब भी आप फोन को अनलॉक करोगे तो अनलॉक करते ही आपका फोन आपको फर्स्ट टाइम क्या पूछेगा, आपका लॉक पूछेगा। अगर ये लॉक आपका क्या होता है, अगर ये आपका लॉक ट्रू होता है तो ये क्या हो जाएगा, फोन ओपन हो जाएगा। नहीं तो ये आपको क्या बोलेगा, ट्राई अगेन। ठीक है, ट्राई अगेन यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसमें एटलीस्ट वन टाइम आप क्या कर सकते हो, एक बार इसमें आप पैटर्न को ड्रॉ करोगे। अगर ये ट्रू होता है तो ये आपका क्या कर जाएगा, फोन चल जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, एक बार ये ट्राई अगेन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डू वाइल का मतलब ये होता है कि आपका जो लूप है वो कम से कम एक बार आपका क्या हो जाएगा, चल जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी और कंडीशन चेक होने के बाद में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में आपका डू वाइल लूप आपका एग्जिट हो जाता है। यहाँ पे अपन देखते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। जो भी डू वाइल अपने पास में ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स फर्स्ट, यानी लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी फर्स्ट, देन कंडीशन इज चेक्ड, यानी कि उसके बाद में अपने पास में क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। ठीक है, ये यहाँ तक का पार्ट एक बार सबको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इसका सिंटैक्स जो होता है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में कीवर्ड आता है डू। ठीक है, इस डू के अंदर सिंपल अपने पास में क्या होती है, इस डू की एक बॉडी होती है। ये बॉडी क्या होती है, ये बॉडी आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। ये बॉडी आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे वाइल, अगेन अपने पास में डू वाइल का एक कीवर्ड है वाइल। यहाँ पे आती है अपने पास में कंडीशन। ये कंडीशन अगर आपकी होती है ट्रू तो ये आपका लूप क्या होगा, अगेन ये वापस नेक्स्ट टाइम से चलता है। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो फिर ये आपका लूप क्या नहीं होता, रन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका लूप ये स्टार्ट होगा तो लूप के स्टार्ट होते ही ये इस डू के बॉडी के अंदर जो भी होता है ये सारा आपका क्या हो जाता है, एक बार प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रोग्राम को आपको केवल एक बार के लिए टेस्टिंग के लिए आपको चलाना है, उसके बाद अगर आपको कोई कंडीशन देके उसको उसके बाद में आपको चेक करवा के और फिर आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो उस केस में आपका डू वाइल एक बार काम में आता है। ठीक है, तो अभी एक बार चलते हैं और इसका एक बार कोड बना के देखते हैं कि डू वाइल आपका किस तरीके से एक बार काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और डू वाइल के थ्रू एक प्रोग्राम अपन बना के देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। तो जस्ट यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर एक बार चलते हैं और इस फोल्डर को मैंने एक बार
ओपन करना है अपने को VS कोड में। तो VS कोड में ओपन करने के लिए सिंपल यहाँ पे VS कोड पे ओपन कर देंगे और सिंपल यहाँ पे मैं एक बार फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो index.html की फाइल अपने पास आ जाएगी। उसके बाद में HTML की बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास में आ जाएगी और अपने स्क्रिप्ट टैग अपन एक बार यहाँ पे यूज कर लेंगे जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे बॉडी के जस्ट नीचे मैं स्क्रिप्ट यूज कर लूंगा। और स्क्रिप्ट अभी अपन इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ये सभी को आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल मैं नंबर के नाम से बना देता हूँ, नंबर इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ एक बार के लिए 1। ठीक है, आप जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट्स से 1 0 जहां जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। सेमीकोलन से यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। अगर सेमीकोलन अपन नहीं भी लगाते हैं तो अभी एरर आपके पास में नहीं आती है, लेकिन हमेशा आपको जावास्क्रिप्ट के कोड में सेमीकोलन लगा देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिखते हैं डू वाइल का कीवर्ड। तो सबसे फर्स्ट जो अपने पास में कीवर्ड आता है वो आता है डू, और डू के जस्ट बाद में डू की बॉडी होती है, यानी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको बोलते हैं कि डू की बॉडी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपन डू की बॉडी लिखे। मैं यहाँ पे console.log और इसके अंदर मैं एक बार के लिए नंबर प्रिंट करा दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक बार के लिए वेलकम। ठीक है, यहाँ पे एक बार के लिए वेलकम प्रिंट होगा और ये जो भी अपने पास में नंबर होगा इस नंबर को एक बार मैं प्रिंट करा दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे आता है अपने पास में while कीवर्ड। ये फिक्स कीवर्ड है, ये आपको यूज करना ही पड़ता है। आप जब भी डू वाइल का आप कोड लिखते हैं तो सबसे पहले आपको डू कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको while कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ये फिक्स कीवर्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। यहाँ पे अपने को देना पड़ता है कंडीशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देंगे कंडीशन। अब लेट्स से यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ कि नंबर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेस देन इक्वल टू क्या हो, एक बार 10 हो। यानी कि नंबर क्या हो, नंबर या तो किससे छोटा हो, 10 से, या तो छोटा हो, या फिर नंबर आपका 10 के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी कि ये लूप आपका तब तक चलना चाहिए जब तक नंबर की वैल्यू या तो क्या हो 10 से छोटी हो और या फिर आपके क्या हो 10 के इक्वल हो, तब तक ये लूप क्या होता रहेगा, एक बार चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो मैंने एक बार प्रोग्राम लिखा है इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, वापस एक बार यहाँ पे लेके चलते हैं। इसको मैं यहाँ पे एक बार रख देता हूँ। यहाँ पे इसको एक बार अपन देखते हैं यहाँ पे क्या कोड अपन ने लिखा है, डू वाइल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल करके नंबर नाम से एक मैंने क्या ले रखा है, वेरिएबल ले रखा है। ठीक है, नंबर के अंदर अपन ने 1 स्टोर कर दिया। डू यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट कीवर्ड है, console.log यहाँ पे अपने पास में नंबर आ जाएगा। तो नंबर अभी अपने पास में 1 आ जाएगा और 1 के साथ में ये वेलकम एक बार प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में 1 वेलकम अपने पास में प्रिंट हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये लूप आपका एक बार तो चल जाएगा, एक बार तो चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आएगा while में आएगा कंडीशन चेक करेगा क्या नंबर यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे अपने पास में 1 जो है वो छोटा है या फिर ये 10 के बराबर है। तो दोनों में से एक कंडीशन अपने पास में ट्रू हो रही है कि यहाँ पे 10 से छोटा है अपने पास में 1। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, अगर ये कंडीशन हो रही है ट्रू तो ये वापस आपका कहाँ पे चला जाएगा, वापस यहाँ पे एक बार आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे अपने को क्या देना पड़ेगा, डू वाइल के अंदर अपने को कंडीशन भी देनी पड़ेगी। अब कंडीशन यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि आपको इस लूप को क्या करना है, इंक्रीमेंट करवाना है या फिर डिक्रीमेंट करवाना है। तो वो अपन कहाँ पे देंगे, तो वो अपन देते हैं इस डू की बॉडी के अंदर, डू की बॉडी के अंदर, और जस्ट यहाँ पे अपन देते हैं। तो यहाँ पे मैं करा देता हूँ एक बार नंबर को प्लस प्लस। नंबर को प्लस प्लस क्यों करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में नंबर क्या होना चाहिए, प्लस भी होना चाहिए, नहीं तो ये नंबर के अंदर हमेशा 1 स्टोर रहेगा और ये आपका केवल एक बार चल के एग्जीक्यूट होकर रुक जाएगा। ठीक है, तो नंबर को अपन यहाँ पे करवा देते हैं प्लस प्लस। तो नंबर की वैल्यू यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पे ये वापस जाके चेक करेगा नंबर की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 10 है अपने पास में, तो वापस ये जाएगा और console.log के अंदर नंबर को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 2 और वेलकम अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में 2 वेलकम आ जाएगा। उसके बाद में नंबर प्लस प्लस यानी कि नंबर 2 है, तो यहाँ पे नंबर की अगेन नंबर की वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 10। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू आपकी क्या ना हो जाए, या तो 10 या 10 के इक्वल ना हो जाए। जैसे यहाँ पे नंबर की वैल्यू होती है, इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे वापस अपन देखते हैं। तो अभी जैसे ही यहाँ पे अपने पास में, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n प्लस प्लस, यानी कि नंबर प्लस प्लस यहाँ पे अपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे नंबर की वैल्यू आ जाती है 10। अब यहाँ पे n प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, नंबर की वैल्यू हो गई 11। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे अपने पास में ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स।
जैसे ही ये फॉल्स होती है तो ये क्या कर देगा, इस लूप को एग्जिट कर देगा और एग्जिट करके यहाँ पे क्या कर जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा और इसके बाहर जो भी लिखा होगा वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट एक बार हो जाएगा। तो ये आपका तब तक ही चलता है जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये डू व्हाइल लूप आपका केवल एक बार तो क्या हो जाएगा, एग्जिट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब लेट्स से यहाँ पे मैं नंबर 12 दे देता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, नंबर यहाँ पे मैं पहले ही क्या दे देता हूँ, एक बार के लिए 12 दे देता हूँ, इसको एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे n प्लस प्लस यानी नंबर प्लस प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ 12। अब देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी 12, तो ये डू क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर नंबर को प्रिंट कर देगा प्लस वेलकम आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 12 यहाँ पे अपने पास में, यानी कि ये एक बार तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आके चेक करेगा कि कंडीशन यहाँ पे n प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 12 प्लस यहाँ पे अपने पास में 13 हो जाएगा और यहाँ पे 13 लेस देन इक्वल टू क्या है अपने पास में 10, और अब ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये अब आगे क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है अपने पास में डू व्हाइल का एक बार सिंटैक्स। अब अपन यहाँ पे चलते हैं, एक प्रोग्राम अपन बना के देख लेते हैं। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाया, नंबर के अंदर 1 स्टोर कर दिया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर नंबर प्रिंट, उसके बाद में नंबर यहाँ पे कंडीशन एक बार चेक हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे एक बार अपने को क्या करवाना है, नंबर प्लस प्लस। नंबर प्लस प्लस क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को इंक्रीमेंट एक बार करवाना है, ठीक है। यहाँ पे अपन चलते हैं, इसका पाथ एक बार कॉपी कर लेंगे, ब्राउजर पे एक बार चलेंगे और यहाँ पे जाके एक बार में इसका आउटपुट चेक करने के लिए कंसोल ओपन करेंगे। तो कंसोल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 अपने पास में 10 तक काउंट एक बार प्रिंट हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आपका डू व्हाइल एक बार काम करता है। अब लेट्स से यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ 12। अब देखो यहाँ पे कंडीशन मैंने डाल दी 12, यहाँ पे एक बार के लिए तो क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो भी नंबर के अंदर अपडेटेड है वो नंबर यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन भी आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, नंबर की वैल्यू 13 भी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, नंबर लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये अब आगे आपका नहीं चलेगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, एक बार आपका ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में ये लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली सिंटैक्स ऑफ व्हाइल, डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट, अब यहाँ तक के पार्ट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप जस्ट नीचे कमेंट डाउन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। और वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट आप सभी के लिए यहाँ पे इसी चैनल पे एक बार अपडेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चेकआउट आप कर सकते हैं, बाकी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक दूंगा जहां पे आपको डू व्हाइल लूप के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी तरीके से व्हाइल लूप के करने हैं और इसी तरीके से फॉर लूप के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ताकि थोड़ा सा आपकी लूप्स की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी सॉलिड हो पाए और आगे के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें आपके काम में आने वाली है। दैट्स वाई मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी की सारी चीजें आपको अपने अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है गाइस। चलेगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।